वेलकम टू गेट एक्सीलेंस। आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर 2016 में सेट 1 में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, लेट m रेज़ द पावर 4 इक्वल्स टू I वेयर I डिनोट्स द आइडेंटिटी मैट्रिक्स and m not equals to I, m square not equals to I and m cube not equals to I. Then for any natural number k, m inverse equals A ऑप्शन दे रखा है हमारे पास m रेज़ द पावर 4k प्लस 1, B ऑप्शन दे रखा है m रेज़ द पावर 4k प्लस 2, C ऑप्शन दे रखा है m रेज़ द पावर 4k प्लस 3 एंड D ऑप्शन दे रखा है m रेज़ द पावर 4k। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास दे रखा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को की प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम इस इक्वेशन को या इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले ऑप्शन चेक करते हैं कि m रेज़ द पावर 4k प्लस 1 के फॉर्म में दे रखा है और हमारे पास एक नेचुरल नंबर दे रखा है k। तो अगर मैं इसको आइडेंटिटी देखूं, आइडेंटिटी क्या कहती है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का m इंटू एम इन्वर्स लेते हैं तो वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। तो इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम क्या करेंगे, इस ऑप्शंस में यूटिलाइज करेंगे और चेक करेंगे कि कौन सा m इंटू एम इन्वर्स अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है। जिसमें ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी वो हमारे पास ऑप्शन करेक्ट होगा। तो चलिए देख लेते हैं इसको। सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास ए। तो ए के अंदर अगर हम m इंटू जो गिवन ऑप्शन है वो है m रेज़ द पावर 4k प्लस 1। के हमारे पास ध्यान रखिए, के कोई भी नेचुरल नंबर है। तो कोई भी नेचुरल नंबर हम 1 2 3 4 कोई भी रख सकते हैं, बट अभी हम डायरेक्टली इसको सॉल्व करते हैं m इंटू एम रेज़ द पावर 4k प्लस 1। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा m रेज़ द पावर 4k इंटू एम स्क्वायर, क्योंकि m इंटू एम यहाँ पे पावर ऐड हो जाएगा, या फिर इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। अलग अलग लिखने के बाद ही ये आ गया। अब इसके बाद हम m को अलग लिख दें इस टाइप से, m रेज़ द पावर 4 रेज़ द पावर k इंटू एम स्क्वायर। बट m रेज़ द पावर 4 हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम इसको लिख सकते हैं i रेज़ द पावर 4, सॉरी यहाँ पे लिख सकते हैं i। ये आ गया हमारे पास i इंटू एम स्क्वायर और इसकी पावर हमें k दे रखी है। तो यहाँ पे देखेंगे ये एम स्क्वायर आ रहा है और i आ रहा है, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी नहीं, तो ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एम स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट ऑप्शन जो सेकंड वाला है उसके अंदर अगर हम m इंटू एम रेज़ द पावर 4k प्लस 2 करते हैं तो ये क्या आएगा हमारे पास, m रेज़ द पावर 4 की पावर k इंटू m रेज़ द पावर 2 प्लस 1, क्योंकि ये m की पावर इसमें ऐड हो जाएगी। तो ये आएगा हमारे पास, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो m की पावर 3। अभी भी m की पावर 3 और m स्क्वायर आ रहा है, तो m स्क्वायर और m क्यूब यहाँ पे दे रखा है, m स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये क्या है हमारे पास, नॉट इक्वल्स टू i है, और m क्यूब भी क्या है हमारे पास, नॉट इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अब थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन अगर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है तो वो हमारे पास ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, इसको भी वापस मैट्रिक्स m से मल्टीप्लाई करते हैं। तो m इंटू एम रेज़ द पावर 4k प्लस 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास m रेज़ द पावर 4k और यहाँ पे आ जाएगा इंटू m रेज़ द पावर 4। तो ये हमारे पास क्या आया, m रेज़ द पावर 4। तो ये हमें दे रखा है m रेज़ द पावर 4 हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। अब लास्ट वाला ऑप्शन भी देख लेते हैं, m इंटू एम रेज़ द पावर 4k। तो इसको हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास m रेज़ द पावर 4 k इंटू एम रेज़ द पावर 1। तो ये क्या हमारे पास आ रहा है, इसको सॉल्व करने के बाद m। तो ये भी क्या है हमारे पास दे रखा है, नॉट इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर इन चारों ऑप्शन में से देखें तो हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है करेक्ट,
वो यहाँ पे देखिए थर्ड के अंदर मैच हो रहा है। वो क्या हो रहा है कि m⁴ आ रहा है, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट है, जो हमारा प्रिंसिपल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर कि m इंटू m इनवर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो इसका जो करंट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, जो कि करेक्ट है m⁴k + 3। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द इंटीग्रल 1/2 पाई, यहाँ पे डबल इंटीग्रल दे रखा है, ओवर डी एक्स प्लस वाई प्लस 10 डी एक्स डी वाई, वेयर डी डिनोट्स द डिस्क एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4, देन इवेल्युएट टू, इसकी वैल्यू हमें इवेल्युएट करनी है और हमें एक डिस्क एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4 दे रखा है। तो हम इसको अगर डिस्क को कंपेयर करें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4, तो डिस्क सर्कुलर टाइप ही होता है। तो उसको हम अगर इस इक्वेशन से रिलेट करें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू आर स्क्वायर, जहाँ पे आर क्या है, रेडियस ऑफ डिस्क मान सकते हैं। तो रेडियस ऑफ डिस्क आ गया, तो अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयर किससे करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4 से, तो हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4 और आर की वैल्यू हो जाएगी 2। तो ये 2 हमारे काम आने वाला है जब हम इसके इंटीग्रेंट में सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए ये डायरेक्टली हमारे पास dx और dy में दे रखा है, हमें d की वैल्यू नहीं पता, तो हमें पहले लिमिट लगानी पड़ेगी डिस्क की। तो डिस्क की लिमिट लगाने के लिए हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक अजम्पशन लेते हैं कि लेट x इक्वल्स टू r cos थीटा एंड y इक्वल्स टू r sin थीटा। तो इससे क्या होगा कि लिमिट हमें सब्स्टिट्यूट करना आसान हो जाएगा, हमें रेडियस पता चली गया है। अब हमें थीटा पता करना है कि थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज होगी, यानी कि थीटा सर्कुलर फॉर्म में है, तो थीटा की वैल्यू अगर हम कहाँ से कहाँ तक चेंज करेंगे तो ये इंटीग्रेंट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, x की वैल्यू r cos थीटा ले लिया, y की वैल्यू r sin थीटा ले लिया। अब हमारे पास dx और dy हो जाएगा टू r dr इंटू डी थीटा। तो ये हमें यूज़ करना है कौन से इक्वेशन में, इसके अंदर, और इन दोनों की वैल्यू भी हमें यहाँ पे और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है, एक्स और वाई की। तो चलिए अब इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है, इसको यहाँ लिख देता हूँ, 1/2 पाई इंटीग्रेंट ओवर डी, हमारे पास दे रखा है एक्स प्लस वाई प्लस 10 इंटू डी एक्स डी वाई। तो ये चेंज होके क्या आ जाएगा, आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग एक्स एंड वाई वैल्यू, तो ये हमारे पास आ जाएगा, देखिए एक्स की जगह रखते हैं आर कॉस थीटा प्लस वाई की जगह रखते हैं आर साइन थीटा। फिर हमें 10 रखना है, तो यहाँ पे 10, और यहाँ पे रखना है डी एक्स डी वाई की जगह आर डी आर इंटू डी थीटा। अब हमें रेडियस की वैल्यू रखनी है, जो इनर इंटीग्रल है उसके अंदर रेडियस की वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, वो डिस्क 0 से लेके मैक्सिमम, यानी कहाँ तक जा सकता है, ये 2 तक। तो हम इसकी लिमिट रख देते हैं 0 से 2 तक। और थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 से पाई तक साइन थीटा और कॉस थीटा ये रिपीट होते हैं, तो हम इसका जो लिमिट है वो 0 टू 2 पाई रख देंगे। अब इसके अंदर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इनर इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं, इस वाले पार्ट को। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए बाहर वाला एज इट इज़ 0 टू 2 पाई, और अंदर वाले को हम एक बार पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर कॉस थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन थीटा प्लस 10r इंटू डी आर, और ये हमारे पास आ जाएगा डी थीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए अंदर वाले इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो 0 से 2 हमारे पास लिमिट है, तो आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है 0 टू n, अगर हम x⁴n लेते हैं
तो ये आएगा हमारे पास इंटीग्रेशन x⁻n+1 अपॉन n+1। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को इंटीग्रेंट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो क्या आ जाएगा, ये r³/3 और हमारे पास dr के साथ इंटीग्रेट करना है तो cos थीटा जो होगा हमारे लिए कांस्टेंट होगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी r³/3 cos थीटा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे लेते हैं। ये था हमारे पास 0 से 2 पाई और अंदर वाला हम सॉल्व कर रहे हैं तो r³/3 cos थीटा प्लस यहाँ पे देखिए इस वाले पार्ट को हम सॉल्व करते हैं तो ये वाला आ जाएगा वापस r³/3 sin थीटा, ये आ गया r³/3 sin थीटा प्लस 10r था तो ये हो जाएगा 10r²/2। ये लिमिट है हमारे पास 0 to 2। यहाँ पे देखिए ये लिमिट हमारे पास 0 से 2 था। तो अब इसको सॉल्व करते हैं आगे और ये हमारे पास इंटीग्रेंट के अंदर है तो ये हमारे पास d थीटा आ रहा है। तो सिर्फ इसको सॉल्व करते हैं अभी इस वाले पार्ट को। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा, सबसे पहले लिमिट रखते हैं 2, तो ये आ रहा है लिमिट 2 टू द 4 8/3 cos थीटा प्लस 8/3 sin थीटा प्लस 2 टू द 4 तो 10 और इंटू 2 20 आ जाएगा और 2 कैंसिल होने के बाद और ये d थीटा में आएगा और ये ओवर इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई। और माइनस अगर 0 रखते हैं तो देखिए सबके अंदर r और r आ रहा है तो 0 रखेंगे तो सारे टर्म क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो नेगेटिव वाले टर्म को हम 0 अज्यूम कर लेते हैं, इसको हमने यहाँ पे नहीं लिखा है क्योंकि ये सारे टर्म जब लोअर लिमिट रखेंगे तो r की वैल्यू 0, तो ये वाला टर्म 0, ये वाला टर्म 0 और यहाँ भी r है तो ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास इसका जब लिमिट रखेंगे तो ये एक्सप्रेशन आएगा हमारे पास। अब इसको इंटीग्रेट करना है ओवर 0 to 2 पाई। तो चलिए इसको पहले इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन करने के लिए हमारे पास ये देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 8/3 क्या होगा, 8/3 इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा क्या होता है, वो होता है माइनस साइन थीटा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस साइन थीटा, ये आया पहला पार्ट। इसका इंटीग्रेशन सॉरी cos थीटा का होता है साइन थीटा और साइन थीटा का होता है माइनस cos थीटा। तो 8/3 माइनस cos थीटा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस और प्लस 20 इंटू थीटा का इंटीग्रेंट हो जाएगा हमारे पास 20 थीटा। अब लिमिट रखनी है हमें, लिमिट क्या है हमारे पास 0 to 2 पाई, तो रख देते हैं 0 to 2 पाई। अब यहाँ पे देखिए एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट दोनों रखेंगे, एक बार 2 पाई और फिर माइनस। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम 2 रखते हैं, 2 पाई रखते हैं। तो 8/3 इंटू साइन 2 पाई, साइन 0 पाई और 2 पाई, तो साइन 0 पे 0 होता है, साइन 2 पाई पे भी 0 होता है। तो ये हमारे पास आ गया इंटू 0 प्लस, प्लस की जगह अब यहाँ माइनस ले लेते हैं, माइनस 8/3 कॉस 2 पाई, कॉस 2 पाई की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ लिख देते हैं 1 प्लस 20 इंटू 2 पाई, थीटा की जगह 2 पाई रखना है। ये तो है हमारा जब हमने अपर लिमिट रखा। अब लोअर लिमिट रखते हैं, तो लोअर लिमिट रखेंगे 0, तो साइन 0 0 होता है, तो ये आ जाएगा 8/3 इंटू 0 फिर 8/3, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 8/3 कॉस 0 क्या होता है 1, तो ये आ गया हमारे पास 1 और प्लस 20 इंटू थीटा यानी 20 इंटू 0 इज 0, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास हो गया 0, ये हमारे पास हो गया 0 और ये -8/3 है और यहाँ पे अगर इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं तो चलिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए आ रहा है -0 -8/3 प्लस 20 पाई प्लस 20 इंटू 2 पाई है,
तो 20 इंटू 2 पाई, फिर आगे आ रहा है माइनस के अंदर माइनस, ये 0 आ गया, माइनस 0, फिर आ गया माइनस और माइनस, तो ये हो गया प्लस 8/3 इंटू 1 इज 8/3 और ये आगे 0 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए माइनस 8/3 और प्लस 8/3 0 हो गया, तो ये फाइनली आया हमारे पास 20 इंटू 2 पाई। अब देख लेते हैं और क्या इसके अंदर आ रहा था। तो यहाँ पे इंटीग्रेंट हमने लिया है सिर्फ और सिर्फ इस वाले पार्ट को लिया अभी तक। इसके अंदर हमने 2 पाई को एक्सक्लूड किया हुआ था, तो यहाँ हमने 2 पाई को अभी छोड़ा हुआ था। तो यहाँ पे फाइनल जो आ रहा है इसका रिजल्ट इस वाले पार्ट का वो आ रहा है हमारे पास, देखिए ये आ रहा है हमारे पास 20 इंटू 2 पाई। तो ये आ रहा है 20 इंटू 2 पाई इज 40 पाई। तो हम इसको फाइनली लिख देते हैं आंसर में, यहाँ निकाल के ये हमारे पास आ रहा है 1/2 पाई, इंटीग्रेशन की वैल्यू आ रही है 20 इंटू 2 पाई, तो ये 2 पाई कैंसिल, ये हमारे पास आ गया 20 आंसर। तो इसकी जो वैल्यू आएगी, जो इंटीग्रेंट की जो हमने इंटीग्रेशन किया है, वो इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी हमारे पास 20। तो ये हमारा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, गिवन द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ फंक्शन f r टेंड्स टू r, सेलेक्ट द राइट ऑप्शन। तीन ऑप्शंस दे रखे हैं हमारे पास, p, q एंड r। p बोल रहा है कि इफ fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू x0 देन इट इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू x0। If fx is continuous at x equals to x0 then it may not be differentiable at x equals to x0। थर्ड है, if fx is differentiable at x equals to x0 then it is also continuous at x equals to x0। और इनमें चार ऑप्शन दे रखा है, पूछा है p is true, q is false and r is false। तो वैसे ही हमारे पास b के अंदर दे रखा है p is false, q is true and r is true। c के अंदर p is false, q is true, r is false। d के अंदर p is true, q is false and r is true। तो यानी कि हमें इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, वो बताना है। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को अगर आपको याद हो तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि इफ़ यहाँ पे देखिए आर वाला स्टेटमेंट, क्या कह रहा है कि इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू एक्स जीरो देन इट इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू एक्स जीरो। यानी कि अगर कोई भी हमारे पास फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है, यानी हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो हमेशा कंटिन्यूअस ही होता है। तो ये हमारे पास ऑप्शन इसका आर ट्रू है। अब देख लेते हैं क्यू, इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू एक्स जीरो देन इट मे नॉट बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू एक्स जीरो। तो ये क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास कंटिन्यूअस सिग्नल है एट एक्स इक्वल्स टू एक्स जीरो देन इट मे नॉट बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू एक्स जीरो। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है हमारे पास। अब P देख लेते हैं, इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू एक्स जीरो देन इट इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू एक्स जीरो। ये हमेशा ट्रू नहीं होता, यानी कि दिस इज नॉट कंपल्सेशन दैट इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू एक्स जीरो देन इट इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू एक्स जीरो। हेंस हमारे पास ये स्टेटमेंट क्या आ गया, फॉल्स, और ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू, और ये ट्रू। तो ऑप्शन मैच कर लेते हैं। ऑप्शन में हमारे पास P फॉल्स, तो यहाँ पे 2 है, तो इसके अंदर P फॉल्स आ रहा है, Q ट्रू है और R भी ट्रू है। तो Q ट्रू एंड R इज ट्रू। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो B सही हो जाएगा। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन टू द लैपलेस इक्वेशन। ये लैपलेस इक्वेशन दे रखा है डेल्टा स्क्वायर एफ इक्वल्स टू 0। ये बोल रखा है द सॉल्यूशन हैव नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमा एनीवेयर एक्सेप्ट एट द बाउंड्रीज। बी ऑप्शन दे रखा है द सॉल्यूशन आर नॉट सेपरेबल इन द कोऑर्डिनेट्स। थर्ड दे रखा है द सॉल्यूशन आर नॉट कंटिन्यूअस। फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास द सॉल्यूशन आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द बाउंड्री कंडीशंस। तो इसके अंदर डायरेक्टली जो स्टेटमेंट है प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, और क्वेश्चन में पूछा है कि प्रॉपर्टी कौन सी है, विच ऑफ द फॉलोइंग
प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन टू द लैपलेस इक्वेशन डेल्टा स्क्वायर एफ इज इक्वल्स टू 0। तो डायरेक्टली अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एक सॉल्यूशन मिनिमा और मैक्सिमा जरूरी नहीं है कि हो, बट इसकी बाउंड्री कंडीशन देखिए यहाँ पे, फर्स्ट द सॉल्यूशन हैव नाइदर मैक्सिमा और नॉर मिनिमा एनीवेयर एक्सेप्ट द बाउंड्रीज। यानी कि अगर हमने कोई भी बाउंड्री डिसाइड कर रखी है तो उस बाउंड्री के अंदर हमारे पास उस रेंज के अंदर ना तो कभी मैक्सिमा आएगा और ना ही मिनिमा आएगा, यानी ना मिनिमम वैल्यू आएगी ना मैक्सिमम वैल्यू आएगी। आएगी तो सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री कंडीशन पे ही आएगी। तो उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारा ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसकी प्रॉपर्टी को याद रख के डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी सारे स्टेटमेंट एप्लीकेबल नहीं है इन लैपलेस इक्वेशन। तो लैपलेस इक्वेशन के अंदर हमारे पास जो स्टेटमेंट है यही ट्रू है, द सॉल्यूशन हैव नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा एनीवेयर एक्सेप्ट एट द बाउंड्री कंडीशंस, या उनके बीच में कहीं भी हमारे मिनिमा मैक्सिमा नहीं आएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू।